राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें अशोक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। अशोक की 2 लड़की और 1 लड़का था। एक दिन अचानक राजस्थान में भूकंप आ गया था जिसके कारण उनका घर टूट गया। अब वो बेघर हो गए। बच्चों तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, रोने की कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। हमारा तो बस यही घर रहने का एक सहारा था। कैसे ही अपने हाथों से बनाया था। माँ, तुम रो क्यों रही हो? हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा था तो बस हो गया, अब आगे की सोचो। वो लोग जैसे तैसे सारा दिन बाहर सड़क पर अपने दिन काटने लगते हैं। उन्हें वहाँ कोई काम भी नहीं मिलता, जिससे परेशान होकर वो दिल्ली जाने की सोचते हैं। सुनो जी, हम लोग दिल्ली ही चलें, वहीं चलकर कुछ न कुछ तो काम ढूंढ ही लेंगे। वो सभी रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही राजस्थान से दिल्ली जाने वाली ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आ जाती है और फिर सब लोग अपने मन उदास करते करते उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं और अगली सुबह दिल्ली जाते हैं। बाबूजी भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना, अब नहीं रुका जा रहा, हालत खराब होती जा रही है भूख के मारे। सुनो जी, कुछ भी करके बच्चों को तुम कुछ खिला दो, बच्चे तड़प रहे हैं भूख के मारे। कमला की ये बात सुन अशोक मन ही मन सोचने लग जाता है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे बच्चों को कुछ खिलाने के लिए। थोड़ी देर बाद ही अशोक की नजर एक कुली पर जाती है जो देखता है कि वो कैसे पैसे कमा रहा है। लोगों का सामान सर पर रखकर उनको रिक्शे तक छोड़कर आ रहे हैं और किसी का सामान ट्रेन में रख रहे हैं, जिसे देख अशोक भी इस काम को करने लगता है और कुछ पैसे कमा लेता है और बच्चों को कुछ खिलाता है, जिससे अपने बच्चों का पेट भरते हैं। बाबूजी, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करके ये पैसे कमा कर लाए ताकि हम कुछ खा सके। बाबूजी, हम लोग पहले कितने खुश रहते थे, ये सब क्या हो गया हम लोग के साथ? बच्चों, जो ऊपर वाले को मंजूर हो वही होता है। ऐसे ही अशोक कुली का काम करता गया और अपने बच्चों का पेट भरता गया। वो लोग अपना पूरा दिन तो जैसे तैसे बाहर स्टेशन पर काट लेते थे। फिर रात को रेलवे स्टेशन के पास एक टूटी हुई झोपड़ी थी जिसमें कोई पहले रहता था और वो इस झोपड़ी को खाली करके चले गए थे, तो वो उस खाली पड़ी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। धीरे धीरे ऐसे दिन गुजरते गए और वो रेलवे स्टेशन के पास ही बस गए। एक रोज, माँ देखो, बाबा अपने सर पर कितना वजन रखकर उन लोगों का सामान छोड़कर आते हैं और वो लोग उनको थोड़े से पैसे देते हैं। माँ, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग भी कुछ काम करते हैं बाबूजी के साथ, और हमारा टाइम भी कट जाएगा और बाबूजी की मदद भी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद कमला सोचने लगती है। वो शाम को इस बारे में अशोक से बात करती है। क्यों ना मैं घरों में जाकर लोगों का काम करूँ जी, घर में भी पैसे का सहारा होगा और मुझे काम भी मिल जाएगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे कमला। फिर अगली सुबह कमला काम की तलाश में निकल जाती है और घर घर जाकर काम मांगती है। उसको दिन तक कोई काम नहीं मिलता, पर थोड़ी देर बाद कमला को एक घर दिखाई देता है जहाँ एक अमीर औरत रहती थी। वो कमला को खाना बनाने का काम दे देती है। कमला को घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है, जिससे कमला रोज आती और उनका खाना बनाकर चली जाती। ऐसे ही एक दिन, मालकिन आज क्या बनाऊं खाने में आपके लिए? रोज रोज दाल बनाकर मैं भी बोर हो गई और आप भी बोर हो गए दाल खा खा कर। कह तो तू ठीक ही रही है कमला, आज तू अपनी मर्जी से बना दे कुछ बढ़िया सा। कमला सोच में पड़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कमला उसके लिए राजस्थानी पसंदीदा खाना दाल बाटी चूरमा बनाती है, जिसे खाते ही उसकी मालकिन खुश हो जाती है। अरे वाह कमला, तूने तो ये दाल बाटी चूरमा बहुत ही बढ़िया बनाया है, आज तक नहीं खाया मैंने ऐसा, तो सच में मजा ही आ गया। मालकिन, ये तो हमारी राजस्थान की मशहूर डिश है जिसे हम लोग बड़े मन से खाते हैं और जो भी लोग बाहर से आते हैं ना, वो भी उसे वहाँ जरूर खाते हैं। अरे कमला, ये तो तू सही कह रही है, जरूर खाते होंगे क्योंकि ये कहीं मिलेगा ही नहीं। मैंने खुद पहली बार खाया ये दिल्ली में। अब तो तू मेरे लिए रोज यही बनाया कर, दाल बाटी चूरमा। कमला मालकिन का काम करके रात को अपने घर आती है और साथ में दाल बाटी चूरमा भी लाती है। बच्चों देखो, आज मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ, दाल बाटी चूरमा, जल्दी खाओ। कमला अपने बच्चों को दाल बाटी चूरमा खाने के लिए देती है। बच्चे बड़े खुश होते हैं। सच में माँ, मजा आ गया। और तुम्हारे हाथों की दाल बाटी चूरमा की तो बात ही अलग है। माँ, मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम लोग दाल बाटी चूरमा बनाकर बेचे, जैसे आपकी मालकिन को पसंद आया है, हो सकता है सबको आए। हम पूरे दिन रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं
और मैंने कहीं भी दाल बाटी चूरमा बिकता हुआ नहीं देखा। हर चीज बिकती है पर दाल बाटी चूरमा कहीं बिकता हुआ नहीं देखा। क्यों ना हम दाल बाटी चूरमा बेचें, क्या पता ये काम चल जाए। प्रीति कह तो ठीक रही है और मालकिन को भी बहुत पसंद आए थे। वो भी कह रही थी कि आज तक दिल्ली जैसे शहर में ये कहीं नहीं मिलता। क्यों ना मैं भी ये शुरू करूं। और फिर जब कमला अगले दिन काम पर जाती है तो सारी बात मालकिन को बताती है, को थोड़े पैसे देती है, जिससे कमला दाल बाटी चूरमा का सामान लाती है। और फिर घर आकर, आज मैं दाल बाटी चूरमे का कुछ सामान लेकर आई हूँ, कल से हम रेलवे स्टेशन पर बाटी चूरमा बेचेंगे। सच में माँ, आपने हमारी बात मान ली और अब तो हमको भी रोज दाल बाटी चूरमा खाने को मिला करेगा। अगली सुबह कमला अपनी छोटी सी झोपड़ी में दाल बाटी चूरमा बनाती है। फिर वो ट्रेन में दाल बाटी चूरमा बेचने लगते हैं और पहले ही दिन दाल बाटी चूरमा इतना बिका कि जब शाम को पैसे देखे तो उनकी अच्छी कमाई हुई थी। उस दिन के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमला ने मालकिन का काम छोड़ दिया और वहाँ किसी और काम वाली को रखवा दिया। अगर दाल बाटी बनाती और अशोक और रोहन उसे स्टेशन पर ट्रेन में फेरी मारकर बेचते। और फिर धीरे धीरे कमला की दाल बाटी चूरमा बहुत बिकने लगी, जिससे उनका घर भी छोटा पड़ जाता था बनाने के लिए। कमला, अब तो घर भी छोटा पड़ जाता है, क्यों ना हम अब एक दुकान किराए पर ले लें। कुछ दिन बाद वो रेलवे स्टेशन पर ही एक किराए की दुकान ले लेते हैं, जिसका नाम वो गरीब की दाल बाटी चूरमा रखते हैं। अब सब लोग उस दुकान में आने लग जाते हैं और अशोक भी अपना कुली का काम छोड़ देता है और अपनी दुकान में लग जाता है। धीरे धीरे उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। उन्होंने अब दिल्ली जैसे शहर में एक घर बना लिया, जिसमें वो सब लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। भला ऐसा क्या स्पेशल लाई है तू लंच में, है जो रोज अकेले अकेले बैठकर लंच करती है? चलना हमारे साथ लंच कर, हम सब शेयर करके खा लेंगे। नहीं, मैं लंच में दाल चावल लाई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम दाल चावल देखकर मेरा मजाक उड़ाओगे, इसीलिए मैं अकेले बैठकर खा रही थी। हम क्यों तेरा मजाक उड़ाएंगे? अरे दाल चावल तो हर किसी के फेवरेट होते हैं। ला इधर दे तो। मयंक शीतल के दाल चावल खा लेता है, जो कि उसे बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। इतने अच्छे तो हैं। तू तो ऐसे ही मुंह बना रही थी। ले तू मेरी मैगी खा ले। मेरी माँ नौकरी करती है तो वो जल्दी में मुझे यही बनाकर दे देती है। मैं तो तरस ही जाता हूँ घर का खाना खाने के लिए। शीतल ये देखकर हैरान थी। मयंक उसके सारे दाल चावल खा गया। शीतल की छुट्टी हो जाती है और वो घर आती है। नानी माँ, क्या बनाया है खाने में? दाल चावल बनाए हैं, आज तड़का डालकर बनाए हैं। आ तू बैठ, मैं लगाती हूँ खाना। दाल चावल का नाम सुनकर शीतल का मुंह बन जाता है और वो झूठ मूठ कहती है, फिर से दाल चावल? बेटा, अब राशन में मुफ्त में तो दाल चावल ही मिलता है, तो वही बनाऊंगी ना। अच्छा नानी माँ, मेरा पेट भरा हुआ है। वो क्या है ना, एक दोस्त का जन्मदिन था तो उसने हमें पार्टी दे दी थी। शीतल अपनी नानी को चूल्हे पर वो दाल चावल बनाते हुए देखती है और मन ही मन सोचती है, रोज रोज दाल चावल खाकर मेरा मन उब गया है। हे भगवान, न जाने कब हमारे दिन बदलेंगे और हमें कुछ और खाने को मिलेगा। शीतल के माता पिता का देहांत हो चुका था। तब से शीतल को उसकी नानी ने ही पाला पोसा था। सरला एक गरीब बुढ़िया थी जो लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी पोती का पेट पाल रही थी। शीतल पास ही के एक स्कूल में पढ़ती थी। कुछ दिनों बाद उसके जन्मदिन पर उसके दोस्तों ने उसके घर आने की जिद की और शीतल उन्हें मना नहीं कर पाई। उनके आने पर सरला बोली, आओ बच्चों, तुम सब बैठो और आज तुम सब खाना यहीं खाकर जाना। मैं तुम सबके लिए बढ़िया से दाल चावल बना देती हूँ। ये सुनते ही शीतल अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो सब शीतल के लिए लाया हुआ केक उससे कटवाते हैं, जिसे खाने के बाद सरला सब बच्चों को दाल चावल परोसती है। अरे वाह, ये तो कितने स्वादिष्ट दाल चावल हैं। इतने अच्छे तो मैंने आज तक नहीं खाए। सचमुच नानी माँ, मैं तो आपका फैन हो गया, मजा आ गया। वाह वाह, अगर आप स्टेशन पर दाल चावल बनाकर बेचोगे ना तो आप बहुत अच्छी कमाई कर सकती हो। आपको पता है, हमारे पड़ोस में हरिया काका, वो इतने बेकार दाल चावल बनाकर 20 रुपए की प्लेट बेचते हैं। उनके सामने तो आपके खाने का जवाब ही नहीं। अगर आप कम दाम में लोगों को बेहतरीन चीजें परोसोगे ना तो आपके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। ये बात सुनकर शीतल भी हैरान रह गई और उसने कहा, हाँ नानी माँ, हो सकता है कि मैं रोज ये खाती हूँ इसलिए बोर हो गई हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर का खाना खाने के लिए तरसते हैं। आप कल से ये काम शुरू कर दो। उन बच्चों की ये बात सरला के दिल को छू गई और वो लोगों के घरों का काम छोड़कर उसने खुद का एक ठेला खरीदा
और दाल चावल का सामान लेकर स्टेशन किनारे बेचने निकल गई। शीतल भी अपनी नानी का हौसला देख उनकी मदद करने लगी। शीतल जोर जोर से आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाने लगी। आइए आइए, गर्मा गर्म दाल चावल खाइए। गरीब बुढ़िया के दाल चावल सिर्फ 5 रुपए में 1 प्लेट खाइए। है? सिर्फ 5 रुपए में दाल चावल? जरा खाकर तो देखें। अरे अम्मा, 1 प्लेट लगाना तो। दाल चावल खाकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं और वो 2 प्लेट और खा लेता है। देखते ही देखते उसके पास लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। अब स्टेशन पर आने वाले लोगों की भीड़ पहले गरीब बुढ़िया के 5 रुपए के दाल चावल खाते, उसके बाद ही ट्रेन में चढ़ते। अब पैसे आने से वो शीतल को भी तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती है। साथ ही जब शीतल का दाल चावल खाने का मन होता तो वो अपनी नानी के ठेले से खा लेती, जिससे अब वो भी खुश रहती है। इस तरह गरीब बुढ़िया 5 रुपए के दाल चावल बेचकर मशहूर हो गई।